ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुना रहा हूँ। घर में धन्य धान बढ़ता है, खुशियाँ आती हैं, माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती थीं। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे दे। सभी तो पूजा करके चली जाती, लेकिन वह तुलसी माता के सामने बैठ कर के इसी प्रकार कहा करती थी। अब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो तुमसे कौन पूछेगा? हे तुलसी, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? तुम तो दुनिया के कष्टों को हरने वाली हो, फिर तुम किस बात को चिंता में लेकर के सूख रही हो? ऐसी कौन सी बात है, मुझे बताओ। तब तुलसी माता ने कहा कि सभी औरतें मेरी पूजा करती हैं। कोई अमर सुहाग मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई सुख समृद्धि मांगता है, लेकिन एक बुढ़िया रोज़ आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई तो सारे गांव वाले एकत्र होकर बुढ़िया को ले जाने लगे। वह इतनी भारी हो गई किसी से भी नहीं उठाई उठती, क्योंकि उसने तो तुलसी माता से भगवान श्री कृष्ण का कंधा मांगा था। तब सब ने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? सभी कहने लगे, इसका कोई ना कोई पाप होगा जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में वहाँ पर आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले, ये बुढ़िया मर गई, पापणी थी, दुराचारी थी, किसी से उठाई नहीं उठ रही है। तो भगवान ने कहा, आप लोगों को ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मैं देखता हूँ शायद मेरे उठाने से बुढ़िया माई उठ जाए। मेरे को एक बात कान में कहने दो। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात की जीम और कृष्ण का कंधा ले। भगवान श्री कृष्ण ने उनके कान में कहा। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए और अंत में उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। सची कहा है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। जिसके सामने भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री कृष्ण जिसको कंधा दे रहे हों, संसार में उससे बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति और कौन हो सकता है? हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी सभी की करना। जैसे भगवान ने उसका कंधा दिया वैसे सभी का भाग्य हो। भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कार्तिक मास में प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की जान अनजान किए गए पापों का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन भगवान की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें, दीप दान करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।